यह कहानी मेरी अपनी नहीं है। यह मुझे एक ऐसी महिला ने स्वयं सुनाई है जिन्होंने यह सब अपनी जिंदगी में सहा। मैं यह कहानी किसी का नाम उजागर किए बिना, जैसे मुझे बताई गई, आप तक पहुंचा रहा हूं। हमने एक घर किराए पर लिया था। वह घर फर्स्ट फ्लोर पर था, लेकिन उसकी बनावट बहुत पुराने जमाने की थी। अंदाजन वह हिस्सा लगभग 40 साल पुराना था, जबकि ग्राउंड फ्लोर लगभग 80 साल पुराना था। घर के दरवाजे भी बहुत पुराने थे, शाही कगिले जैसे भारी और मजबूत लगते थे। शहर में यह घर अपेक्षाकृत कम किराए पर मिल रहा था, और क्योंकि पति का काम पास ही था, इसीलिए हमने यह घर ले लिया। जब हम वहां शिफ्ट हुए तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद वहां रहस्यमयी पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू हो गईं। वह घर कोने का घर था, इसी वजह से उसकी छत पर 2 टेरेस थे। रोजाना मगरिब के समय छत से पत्थर गिरने लगते थे, कभी सीमेंट के छोटे टुकड़े, कभी एक साथ कई पत्थर, और कभी एक के बाद एक गिरते रहते थे। शुरू में हमने इसे किसी इंसान की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैंने मकान मालिक को बताया तो उसने कहा कि यहाँ लोग हमारे खिलाफ हैं और वे नहीं चाहते कि हम घर किराए पर दें, तो यह उनकी कोई चाल है। आप परेशान न हो। काफी जांच पड़ताल के बाद मुझे न कोई पत्थर फेंकने वाला हाथ दिखा, न ही किसी का चेहरा। यहाँ तक कि गली बहुत चौड़ी थी। कोई इंसान इतनी ताकत से पत्थर फेंक ही नहीं सकता था कि पत्थर मेरे टेरेस से किचन तक आ जाए। पत्थर टेरेस पर ऐसे आते थे जैसे बाहर से कोई टेरेस को निशाना बना रहा हो। बगल में जामुन का पेड़ भी था। मैं अब तक इसे इंसानी शरारत ही समझती रही। मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी तस्वीरें मैंने बेडरूम्स में लगा रखी थी, जैसे सभी लगाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक तस्वीर उलटी हो गई, जैसे सिर नीचे और पैर ऊपर, इस तरह उलटी हो गई। मैंने यही समझा कि घर में बच्चे हैं, किसी की शरारत हो गई होगी, मगर बच्चों को मना किया तो उन्होंने नहीं माना कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन वह तस्वीर अक्सर उलटी रहने लगी, इतना कि हमने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मगर मुझे नहीं पता था कि यह एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट की तरफ एक धमकी थी। मेरी बेटी, जिसकी वह तस्वीर थी, एक दिन बेड से खेलते हुए इतनी बुरी तरह गिरी कि उसकी नाक पर बहुत जोर की चोट लगी, यहाँ तक कि ब्लीडिंग होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने ठंडे पानी से उसकी ब्लीडिंग रोक दी, जो कि बहुत खतरनाक हेमेटोमा बन गया, जिसकी सर्जरी करनी पड़ी। 6 दिन मेरी बेटी अस्पताल में रही। बहुत यातनादायक दिन थे वे। तब मुझे ऐसा लगा कि घर पर कुछ है जो पत्थर फेंक कर इशारा दे रहा था कि हम यहाँ से निकल जाइए, और अब तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी वहां रहने के लिए। पति ने कहा कि तुम्हें वहम हो सकता है, बच्चे तो गिर जाते हैं, नॉर्मल है। मगर मैंने पूछा कि क्या बच्चे इतना बुरा भी गिरते हैं कि बात सर्जरी तक पहुंच जाए। खैर, हम तुरंत तो वह घर छोड़ नहीं सकते थे। जो भी चीज थी हमारे दुख से खेल रही थी। मुझे बीफ खाने का बहुत दिल करता था। जब मैं बीफ बनाने खड़ी होती तो बहुत जल्दी खाना बन जाता। मेरी ससुराल पास ही थी। उन्होंने मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया कि तुम्हारा खाना हमारे खाने की तुलना में जल्दी बन जाता है और तुम पागलों की तरह बीफ खाती हो। मुझे अब भी याद है, हमारे वहां 3 साल गुजरे जो नाइटमेयर से कम नहीं थे। आखिर में जब हमने पक्का फैसला किया वहां से निकलने का, तो मेरी उसी बेटी के शरीर पर जगह जगह नील पड़ने लगे। इतने गहरे नील कि लगता जैसे नीले मार्कर की स्याही। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे घुटनों पर भी गहरे नील थे। मुझे एक दोस्त ने बताया कि तुम मंजिल पढ़कर देखो, हर तरह का जादू खत्म हो जाता है। मंजिल पढ़कर पानी पर दम करो और दीवारों पर डालो और अपना मुंह धो लो। मैंने मंजिल पढ़ना शुरू की और पानी दीवारों पर डाला तो पता चला कि पूरे घर में छिपकलियां हैं। यानी छिपकलियां जमीन पर आ गई थीं। वे दीवारों पर नहीं टिकी थीं, बल्कि फर्नीचर के नीचे छिपकलियों ने घर बसा लिया था। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। यहाँ तक कि डर की वजह से मैं नमाज भी नहीं पढ़ पा रही थी कि कहीं छिपकली जमीन पर जायनमाज पर न आ जाए। कसम से जो हालत मैंने देखी है, वह अल्लाह किसी दुश्मन को भी न दिखाए।
मेरे और मेरे पति के बीच इतनी नफरत बढ़ने लगी कि एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता था। नफरत सी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने सूरह ए रहमान रोज घर में तर्जुमा के साथ लगाई और बहुत सदका दिया। तो वह दिन आ ही गया जब हमने वह घर छोड़ दिया।